ना अभी तक अपन ने केवल बाउंड्री कंडीशंस की बात की है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में कि z1 प्लस z2 का मॉड z1 मॉड ऑफ z2 के सम के बराबर या डिफरेंस है कि बराबर कब होगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं जिसमें इस तरह से लिखा होता है z माइनस का मैंने कहा कि 25 डिवाइडेड बाय z is equal to the 24 एक कांस्टेंट गिवन होता है। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। तो z माइनस 25 बाई जेड का होल मॉड आपका 24 है और आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या चाहिए, मॉड ऑफ z चाहिए कि कब ये अटेंड करेगा। तो ऑब्वियस है z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस कंडीशन को यानी कि एक लोकस का पार्ट है, उस लोकस में से कुछ z इस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 होने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। जब अपन को पर्टिकुलरली मॉड ऑफ z की बात करनी है तो आप यहाँ पर इस मॉड ऑफ z के लिए पहला अप्रोच जो आप अप्लाई करोगे वो आप अप्लाई करोगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। किस तरीके से आप अप्लाई करोगे ध्यान देना। आपको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं इंडिविजुअली मॉड कंसीडर करूंगा तो मॉड z 25 अपॉन z का मॉड यानी कि 25 अपॉन मॉड z आएगा। बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हम इस सवाल को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो हम कहेंगे एज वी नो कि z1 प्लस z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके किसी भी सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड एज पर इज द डिस्कशन कि इससे कम और इससे ये नंबर हमेशा ज्यादा होगा। ये अपना इज द मेन इशू था। तो यहां पे मैंने z1 को z और माइनस 25 बाई z को z2 मान लिया। माइनस क्योंकि अपन ने जो कहा है वो प्लस के लिए कह रहे हो तो z1 को z, तो आप यहाँ पे z माइनस 25 डिवाइडेड बाई z के लिए यही ट्रायंगल इनइक्वालिटीज अगर अप्लाई करते हो तो आप लिखते हो कि दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू, इसका इसको और इसको पूरे को बांध दिया और बीच में प्लस कंसीडर कर लिया है। तो आप कहते हो कि मॉड ऑफ z, क्योंकि मॉड z की बात हो रही थी तो मॉड ऑफ z प्लस 25 अपॉन z का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 25 अपॉन z का मॉड का होल मॉड। मॉड z को आप सिंपली इसकी वैल्यू आपको 24 एग्जामिनर दे रखा है तो आप इस पूरे को 24 से रिप्लेस कर देते हो। बार बार मॉड z लिखने की जगह पे आप उसको r से खाली रिप्रेजेंट कर रहे हो। रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 25 भी एक प्योरली रियल नंबर है तो 25 का मैग्नीट्यूड 25 अपॉन r लिख दिया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू r माइनस 25 डिवाइडेड बाई r। यानी कि इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हम सिंपली यहाँ पे r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे r स्क्वायर, r से क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है क्योंकि r एक पॉजिटिव नंबर है तो r स्क्वायर माइनस का 24 इंटू r प्लस का 25 इज सिंपली यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा r माइनस का इज 25, r माइनस का सिंपली इज 212 यानी कि 12 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 144 माइनस का 25 यानी कि 14 माइनस 5 9 3 2 1 और 119 आ जाएगा। यहाँ पे इस 119 आ जाएगा यानी कि r शुड बी इज बिलोंगिंग टू द माइनस इंफिनिटी से लेकर 12 अंडर 12 माइनस रूट 119 क्लोज ब्रैकेट यूनियन
इज द 12 इज द प्लस का रूट ओवर 119 से इंफिनिटी। कि मॉडुलस नंबर में सर इनइक्वालिटीज कैसे लिख रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि ये अपन रियल नंबर में लिख रहे हैं। बेसिकली आर एक रियल नंबर में है और इस तरीके से आपने सिंपली यहां पर इस आर का एक इंटरवल कैलकुलेट कर लिया है। दैट 119 आपका ऑब्वियस है कि इस ये 12 से छोटा, तो ये अभी आर फाइनली एक पॉजिटिव नंबर लेना है इसका। ये अभी एक तरफ से आपने बॉन्डेड किया, दूसरी तरफ से बॉन्ड करने जाओगे तो r माइनस 25 डिवाइडेड बाई r शुड बी किसी भी रियल नंबर का मैग्नीट्यूड। ये रियल नंबर का मैग्नीट्यूड है और रियल नंबर का मैग्नीट्यूड लेसर देन 24, तो ये आपका माइनस के 24 और ग्रेटर देन 24 के बीच का नंबर होगा। फिर आप इसके लिए सॉल्व किए इसको, r स्क्वायर माइनस का 24r माइनस का 25 लेसर देन और इक्वल टू द 0, तो r माइनस का 25 इंटू r प्लस का 1 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द 0। r इज बिलोंगिंग टू माइनस 1 का 25 के बीच का नंबर होगा ऐसे। फिर अगर आप यहाँ पे इक्वलिटी सॉल्व करते हो तो r स्क्वायर प्लस का 24r माइनस का 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे r का जो वैल्यू आएगा वो आप लिख सकते हो r प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। तो r इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का 25 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर 121 यानी कि ये 10 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 10 पॉइंट समथिंग यानी कि ये लिखा है 22 पॉइंट समथिंग। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये माइनस का 1 है, ये सिंपली 25 है। तो माइनस के 1 से लेकर 25 ये इंटरवल हो गया। ये आपका माइनस का 25 इधर है, 1 यहाँ पे कहीं पर है, इसके इधर और इसके इधर हो गया। इधर ये आपका 10 और 22 यानी कि ये नंबर यहाँ पे कहीं पे प्लॉट होगा। ये आपका 12 माइनस का 10 पॉइंट समथिंग, तो इधर 12 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, तो ये नंबर आपका यहाँ पे प्लॉट होगा। इन तीनों इनइक्वालिटीज का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो r आपका वेरी करेगा इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल के बीच में, यानी कि r इज कंप्लीटली लाई बिटवीन इज सिंपली क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर इज 12 माइनस का रूट 119 से यूनियन इज 12 प्लस रूट के 119 से लेकर 25 के बीच में होगा। और r मतलब आपने मॉड ऑफ z को r यहाँ पे ऐसा कहा था, r मतलब मॉड ऑफ z को कहा था, तो ये आपके पास मॉड ऑफ z का इंटरवल आ गया और आपको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए था। तो r की मिनिमम वैल्यू 1 और r की सिंपली मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 25 होगी। तो ये बाय यूजिंग आपने सिंपली ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इस मॉड को अलग अलग किया, क्योंकि मॉड z की यहाँ पे बात होनी थी। तो फाइनली मॉड z की बात करने के लिए हम लोग ने इस तरीके से यहाँ पर इसको मॉड को अलग अलग इस इनइक्वालिटीज में इस तरह से अलग अलग करते हुए इस r का इंटरवल प्रॉपर्ली यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये एक मेथड है सिंपली यहाँ पे इस टाइप के आपको अगर दे रखा है जिसमें मॉड को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, मॉड को अगर आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, तो इस तरीके के ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को यूज करके आप प्रोसीड करते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? ओके। इसी टाइप से अगर आप इसको इस तरह से ना करते हुए सिंपल आप तो कहते कि इस हमें मॉड z के मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है यहाँ पे, तो मॉड z के मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हमें यहाँ पे बात करनी है तो क्यों ना हम इस z को एक x प्लस आयोटा y मान लें
और x प्लस आयोटा वाई यानी कि हमें x और y के एक नए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट की इस बिहेवियर को चेक करना है कि वो कब वो दो वेरिएबल का फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो मैं कहूंगा ऐसा ना करते हुए हम अगर z को एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे फील कर रहे हैं तो क्यों ना z को हम यहाँ पर x प्लस आयोटा y की जगह पर सपोज करें r e की पावर आयोटा थीटा, जिससे कि r सीधे मॉड z को इधर रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा। तो सिंपली मेरा यहीं से यही कहना है कि r आपका यहाँ पर मॉड z को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। x प्लस आयोटा y मानना और r e की पावर आयोटा थीटा मानने में आपका इज एफर्ट आधा कम हो गया। और इज थिंकिंग इज जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही हो तो z को आप x प्लस आयोटा y मानो। जब मॉड z और उसके आर्गुमेंट की बात हो रही है तो आप z को अगर कंसिडर करना चाहते हो तो आप r e की पावर आयोटा थीटा में इसको कंसिडर करो। और आपने इसको इससे सेटिस्फाइड करा दिया और इस z का रेसिप्रोकल के लिए इसको ऊपर लेके चले गए तो 25 इंटू ई की पावर। लेकिन ये मैं आपको केवल एक अप्रोच बता रहा हूँ, इज करेक्ट मेथड या सही तरीका वही होगा। इज एक अपॉन में r रह जाएगा और यहाँ पे r e की पावर आयोटा थीटा। अगर आपको डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली चाहिए तब तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। और इसका रियल पार्ट r का cos थीटा माइनस 25 अपॉन r का cos थीटा इस यहां पर प्लस आयोटा का होल मल्टीप्लाइड बाय r का साइन थीटा इज माइनस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय r का सिंपली साइन थीटा का मॉड ये लिखोगे और इसके मॉड को लिखोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों, प्लस इज 625 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ऐसा आएगा, इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, माइनस का 2ab और यहां से प्लस का 2ab तो r बढ़ जाएगा। तो माइनस का 50 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस इज सिंपली 2ab से 50 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वेट विथ 24 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। तो r स्क्वायर प्लस 625 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस का 25 इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अब आपको r का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए तो आप यहाँ पर एक बार इसकी लिमिटिंग वैल्यूज को इधर लेके आ गए तो आपने यहाँ पे इस तरीके से r स्क्वायर प्लस 625 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इस इक्वेट लिखा 25 का cos 2 थीटा। फिर आपको पता है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो r स्क्वायर प्लस 625 अपॉन r स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर लेसर देन 25 एंड ग्रेटर देन माइनस का 25। इस तरीके से आप r की इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके r का एक इंटरवल निकाल सकते हो और r का वो जो इंटरवल आएगा उससे हम लोग r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वहां से उठा सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन वही आएगा जो कि अभी कैलकुलेट किया गया मेरा कहना है और इस टाइप से आपको आंसर मिलेगा। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक अच्छे से? तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे बेटर तो वही तरीका है सिंपली जब हमें इस दिखाई दे रहा है कि इस मॉड को इस इनइक्वालिटीज में अलग अलग करना है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो हम इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज लेट z minus 2 divided by z is equal to 1, then find
मॉड ऑफ जेड का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम कैलकुलेट करना है। ये बच्चे 2 है, ये 2 है और ये जेड है। तो आपको मॉड जेड की बात फिर से मैंने की है, तो अपने आप अप्रोच कर सकते हैं। इसको मिडिल टर्म उस इनइक्वालिटीज का सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया मैंने 2 अपॉन जेड, ऐसे बीच में माइनस है तो माइनस पे ही रखा। फिर ये कहा कि लेसर देन और इक्वल टू मॉड जेड प्लस निगेटिव माइनस 2 अपॉन जेड, लेकिन हमें पता है कि मॉड के अंदर 2 लगाए या नहीं लगाए, माइनस लगाए या नहीं लगाए, एक ही बात है। एंड दिस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ जेड के होल मॉड से हमेशा बड़ा होगा। तो ये आपका मॉड जेड को आपने आर से रिप्लेस किया, 1 शुड बी लेसर देन आर प्लस 2 divided by r and greater than r minus 2 divided by r, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। और ये बाहर वाला मॉड अभी भी है, r सिंपल मैंने रिप्रेजेंट करा है कि बार बार लिखने से बचने के लिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का r प्लस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल द 0, जो कि r बिलोंग्स टू द रियल नंबर देगा क्योंकि इसका d निगेटिव है। यहां से इस इनइक्वालिटीज को अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये रियल नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, तो r माइनस 2 अपॉन r को एक बार 1 से छोटा और एक बार माइनस 1 से बड़ा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए था। तो r स्क्वायर माइनस का r माइनस का 2 is lesser than or equal to the 0, r minus का 2 into r plus का 1 lesser than or equal to the 0, तो minus 1 से लेकर 2 is r belonging to the, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो आप लिखोगे r स्क्वायर प्लस का r माइनस का 2 ग्रेटर देन और इक्वल द 0, r प्लस का 2 into r minus का 1 greater than or equal to the 0, r is belonging to the minus infinity से -2 यूनियन। ये ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, वो अपने आप अगर लास्ट में आएगा तो हम उसको हटा देंगे। तो यहां से दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे रियल नंबर के साथ, तो r is क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, यानी कि मॉड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू, मॉड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 और मिनिमम वैल्यू आपका 2 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इसी में अगर हमसे ये कहा जाता है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि अच्छा वो जेड क्या होगा जिसके लिए मॉड जेड मैक्सिमम हो जाए, तो आप यहाँ पे कहोगे कि कोई बात नहीं, वो r हमें पता चल गया, हमें थीटा और निकालना है, तो हम 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा पुट करके थीटा निकाल सकते हैं। या एक तरीका ये हो सकता है कि मिनिमम कब होगा, तो r की मिनिमम, मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट तो हम लोग सिंपल 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा मान के यहाँ पे पुट किए। दूसरा, आपको ये पता है कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, यहाँ पर ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, क्योंकि इधर से तो आपका 1 और 2 नहीं आया, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब z और 2 बाई जेड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यानी कि z और 2 बाई जेड आपके कैसे होंगे, इज अ z और 2 बाई जेड सेम डायरेक्शन होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यानी कि z और 2 बाई जेड का जो रेशियो आर्गुमेंट है इज द z और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई z आपका 2 के पाई के बराबर होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर 2 का तो 0, 2 के पाई के बराबर होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका सिंपली के पाई के बराबर होगा, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z, यानी कि आपको ये बात क्लियर है कि z जब आपका प्योरली इज अ रियल नंबर होगा जिसका मैग्नीट्यूड मॉड z, आपको वो z चाहिए। आप क्या कर रहे हो बच्चे, फाइंड z व्हेन
इज अ मॉड जेड इज मैक्सिमम। एक बात आप निकाल रहे हो। तो आपने कहा कि जेड का लोकस प्योरली रियल है और मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो आप यहां पर मेरे से बोल सकते हो कि वो प्योरली रियल है। ये बात यहां से क्लियर हो चुकी है। तो प्योरली रियल में या तो वो 2 होगा या तो -2 होगा। तो ये मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू 2 तब अटेंड करेगा जब जेड +2 या -2 रखोगे। और वो बहुत आराम से वेरीफाइड कर सकते हो कि 2 रखने पे 2 -2/2 1, -2 रखने पे -2 और ये प्लस का 1 माइनस का 1 और 1। तो यानी कि ऐसे कितने जेड होंगे? तो जेड इज इक्वल द +-2। ये प्योरली रियल इज अ सिंपल इज अ एक कॉन्सिडेंस है। ऐसा नहीं कि मॉड जेड 2 तो जेड बराबर +-2 लिख रहे हो। सबसे पहले आपने ये प्रूफ किया कि जेड एक प्योरली रियल नंबर होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग व्हेन जेड की वैल्यू हम ये कंसीडर करेंगे तो मॉड जेड इज इक्वेट विथ आपका क्या अटेंड करेगा? मैक्सिमा अटेंड करेगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी? 2 के बराबर होगी। जब जेड इज आप 1 या क्या कंसिडर कर दोगे? -1। तो व्हेन जेड विल बी कंसिडर्ड, क्यों मॉड जेड 1 है इसलिए जेड +-1 नहीं, इज अ प्योरली रियल है। तो जेड इज इक्वल टू +-1। तब आप कह सकते हो कि मॉड जेड अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा यहाँ पे 1। ये आपने इस इक्वलिटी वाली कंडीशन पे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ये इक्वलिटी जब बाउंड्री कंडीशन होगी तभी आपका इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो आप इस तरीके की चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो या इसमें लॉजिक लगा सकते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपन को इस टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन इज अ कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है। नाउ उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि इफ सिंपली मॉड जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 2 है, देन फाइंड द minimum value of z² plus z plus 1। तो मॉड जेड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू द 2 है तो आपको इस पूरे मॉड की क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना बच्चे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप ये देख रहे हो कि मॉड जेड आपका 2 या 2 से बड़ा है, तो हम इस मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो हर जगह पे मॉड जेड ही बन जाएगा। तो ये 3 नंबर कंसीडर कर लूं, z1 z2 z3। तो इन तीनों का सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली इंडिविजुअल नंबर के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है, जब आप यहाँ पे इक्वलिटी बोल रहे हो कि ये आप इसको लिखे कि z² प्लस का z प्लस का 1 इज लेसर देन मॉड z का होल स्क्वायर प्लस का मॉड z प्लस का 1। तो ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ये और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में हो और कोलिनियर हो। तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सॉरी बच्चे मिनिमम चाहिए था क्वेश्चन में, इसको लेसर देन और इक्वल टू 2 करना पहले, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना, वहां पे लेसर देन और इक्वल टू 2 और यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए। ओके पहले तो मॉड जेड इज लेसर देन और इक्वल टू 2 और मैक्सिमम ऑफ दिस चाहिए। तो दिस इज लेसर देन ऑफ दिस होगा और ये पता है कि 2 या 2 से छोटा है, तो ये 4 + 2 6 + 7 से छोटा होगा। तो आप कह सकते हो कि इसकी ये क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये आप जैसे ही मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहे हो तो आपको फिर से
क्योंकि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, आप इसको दे रहे हो, तो ये और ये इक्वलिटी एक साथ होल्ड करनी चाहिए। ये इक्वलिटी यहाँ पे कब होल्ड करेगी, जब आप कहोगे जेड स्क्वायर जेड और 1 आपका सिंपली इज एंड ओरिजिन आर क्या है, इज सिंपली कोलिनियर है, और इसी ऑर्डर में मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये तीनों सेम साइड में होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 0,0 ये है, 1,0 ये है, तो जेड इसी लाइन पे होना चाहिए, यानी कि जेड का ये लोकस हुआ, और जेड स्क्वायर भी यहां पे होना चाहिए। तो जेड अगर यहां पे है तो ऑब्वियस है जेड स्क्वायर भी यहीं पे होगा। तो ये इस जेड अगर हम इस पार्ट पे कंसीडर करते हैं तो ये बात इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, और ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। अब वो किस पर्टिकुलर जेड के लिए अटेंड करेगा, जब जेड आपका 2,0 आयोटा कंसीडर करोगे। तो 2,0 आयोटा के लिए सिंपली आप मेरे से बोल सकते हो कि इस तरह से ये आपका इसकी क्या दे देगा, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सिंपली आपको क्या प्रोवाइड कर देगा बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर प्रोवाइड कर देगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। फिर अगर आप मेरे से कहते हो कि यहां पर आपको लिखा हुआ है कि इफ mod z is greater than or equal to the 2, then find the minimum value of z minus का 3/z का mod का अपन को इस मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो z माइनस 3/z का मिनिमम वैल्यू और मॉड z आपको दे रखा है, तो आपने यहां पे प्रोसीड किया कि z माइनस 3/z is always be greater than or equal to is the दोनों के इंडिविजुअल mod z माइनस 3/mod z के होल मॉड से हमेशा बड़ा होगा। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, ये बात तय है। और ये नंबर r आपको 2 से बड़ा दे रखा है, तो ये एक f ऑफ r हो गया, मॉड ऑफ r माइनस 3/r का मॉड, जहां पे r की वैल्यू बेसिकली क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है। तो r माइनस 3/r का ग्राफ, अंदर वाले का ग्राफ 1 प्लस हमेशा इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग, यानी कि ऐसा ग्राफ इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और इधर से ये ग्राफ ऐसे जाएगा। आर अलग बात है कि निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दिया, मॉड लग गया, और ये नंबर आपका सिंपली √3 आ जाएगा। मॉड लग गया तो आप कहोगे कि ये इस तरीके से वैरी करेगा बच्चे। आर यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा है, तो 2 यहाँ पे बेसिकली डोमेन इसका 2 या 2 से ज्यादा है, तो 2 पर इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, 2 माइनस का 3/2 यानी कि 4/3 यानी कि 1/3। तो आप मेरे से कह सकते हो कि ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है, 1/3। आप समझ रहे हो बच्चे कि आपने बीच में कैलकुलस यूज कर लिया, क्योंकि r आपको 2 या 2 से बड़ा था, तो उस r के फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए था, तो वो आपको 1/3 इस तरीके से आपको यहां पर कंसीडर हुआ। अब z माइनस 3/z का होल मॉड, अब बोल सकते हो कि हमेशा 1/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप, लेकिन ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो ये क्या इक्वलिटी सेम जगह पे अटेंड कर पा रही है कि नहीं है, ये एक जरूर क्वेश्चन है। यहाँ बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस, तो आर्गुमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 3/z इज इक्वल टू 2k पाई। आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर या z बराबर अगेन k पाई, क्योंकि 3 का आर्गुमेंट डिफरेंस में 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आएगा और k पाई, प्योरली रियल नंबर।
और प्योरली रियल नंबर जहां पे हम सिंपल r की वैल्यू कितना कंसिडर कर रहे हैं, 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो प्योरली रियल नंबर तो 2 कंसिडर करते हुए आप कह सकते हो कि z बराबर 2,0 आयोटा के लिए और z बराबर 2 माइनस का 2 प्लस 0 आयोटा और 2 प्लस 0 आयोटा के लिए ये आपका मिनिमम अटेंड करेगा। ये बात सभी को समझ आई। z की वैल्यू 2 रखो या -2 रखो, तब जाके z प्लस -2, हम फिर से कह रहे हैं कि आप ये एक संजोग की बात माने कि ये प्योरली रियल नंबर के केस में यहीं पे मैं 3 प्लस आयोटा ले देता तो या ऐसा 3 आयोटा ले देता तो 3 आयोटा का वो कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाता कंडीशन। तो इस टाइप से आप ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को प्रॉब्लम में सिंपली यूज करके एक फंक्शन की ऑप्टिमाइज वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। और अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं भी कर रहा है तो इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगा, इस बात की गारंटी है। मतलब कि z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो हमेशा लेसर देन या इक्वल, अगर इक्वल नहीं कर रहा है तो लेसर देन मॉड z1 प्लस मॉड z2 से पक्का होगा या ग्रेटर देन उनके डिफरेंस से पक्का होगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?